नरेंद्र मोदी जब 3 किसान कानून लाए थे तब देश के किसानों को खूब भड़काने और उकसाने का प्रयास किया गया था। किसानों का एक छोटा वर्ग इस बहकावे में भी आ गया। नरेंद्र मोदी चाहते तो कभी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और उन कानूनों को वापस ले लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग की वजह से देश के किसानों को इस बात का बड़ा एहसास हो गया कि नरेंद्र मोदी के मन में किसानों के प्रति कितना सम्मान है। वो किसानों को अन्नदाता सिर्फ कहते नहीं है बल्कि मन से मानते हैं। अब देश के किसान भी उनका दिल खोलकर धन्यवाद कर रहे हैं। सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें भरोसा दिलाया है कि जब तक दिल्ली में वर्तमान नेतृत्व है तब तक कोई भी ताकत भारत के किसानों को गुलाम नहीं बना सकती। जो श्री प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी ने उस दिन हमें सब पता लगा मीडिया से, जो ये कठोर फैसला लिया है किसानों के हित में, तो पंजाब का और पूरे भारत का जो किसान है उसकी छाती आपकी तो 56 बोलते हैं, हमारी 56 से भी डबल होगी उस दिन। हर किसान का दिल खुश हो गया जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और जो भी इस टीटी में शामिल जो सेक्टर हैं, पशुपालक हैं, पोल्ट्री के किसान हैं, मैं किसी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करूंगा। अक्सर धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली कूच करने वाले किसान मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली आए, लेकिन इस बार उनका मकसद प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना था। किसानों ने एक सुर में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका की बात मान लेते तो देश का किसान आज बर्बाद हो जाता। यानी प्रधानमंत्री मोदी किसानों और अमेरिका की धमकियों के बीच सीना तानकर खड़े हैं, जबकि देश में उन पर किसान विरोधी होने का ठप्पा लगाने का पूर्ण प्रयास होता है। नरेंद्र मोदी को संविधान विरोधी कहा गया, जबकि नरेंद्र मोदी वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान दिवस की शुरुआत की। मोदी को आरक्षण विरोधी बताया गया, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से आरक्षण की मूल भावना की जड़ें और ज्यादा मजबूत हुई हैं। फिर चाहे आर्थिक तौर पर कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण हो या फिर विधायिका में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। विपक्ष ने कहा मोदी संविधान बदलना चाहते हैं, उन्होंने उन्हें गलत साबित करके दिखाया। विपक्ष ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने भी उन्हें गलत साबित करके दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि झूठ के दिन 4 होते हैं। लोगों को चाहे कितना भी भड़काया और उकसाया जाए, सच एक ना एक दिन चीख चीख कर अपनी कहानी सुना ही देता है। यही सत्य और तथ्य है।